प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का 15वां प्रैक्टिस हुआ। इसके पहले का 14 प्रैक्टिस हम दे चुके हैं। अब चलते हैं आज 15वें प्रैक्टिस में सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं कि साधारण ब्याज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उसी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इधर हमने हमने दे दिया है। देखिए जो हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो है 2016 का। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करिश्मा ने 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 950 रुपए उधार लिया। 4 वर्ष बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? तो देखिए, साधारण ब्याज जब आप निकालेंगे एसआई, तो एसआई इक्वल टू होता है आर पी एन अपान 100। यन का मतलब समय होता है, नंबर होता है, तो यन भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। यन नंबर लिखें या समय टी, यानी समय टाइम की बात किया जाता है यन से। इस बात को ध्यान ध्यान रखिएगा। कहीं पे आरपीटी लिखा है तो वो भी सही है और यह भी सही है। तो देखिए हम इसे यहाँ पर देखिए, आर दिया हुआ है कितना परसेंट, 6%, इंटू पी दिया गया है 950 रुपए और समय दिया गया है 4 वर्ष, अपान 100 करेंगे तो एसआई निकलेगा। तो देखिए इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 19 पचे 95। तो ये हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर, 19 दूना 38 इंटू 6 हो जाएगा। तो 6 अठे 48 और 6 त्रिक 18, 18 4 22, 228 रुपए तो ब्याज हो गया। और मूलधन कितना था भाई? टोटल ए पूछ रहा है कि ऋण ऋण अदायगी के बाद कितना भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, बाद में उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि, यानी अमाउंट टोटल पूछ रहा है। तो 950 तो उधार लिया ही गया था, प्लस 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 228 रुपए। इसको जोड़ देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 5 2 7 हो गया और 9 2 11, यानी 1178 रुपए। तो देखिए कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1178 रुपए वापस करना होगा। टोटल जो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, वह कितना होगा, 1128। ध्यान रखिए, एसआई आपने निकाली, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 4 वर्ष का हो गया 228 और 950 मूलधन था, उसमें साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 1178। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 170 रुपए का साधारण ब्याज 17 रुपए बढ़ जाता है यदि 5 वर्ष समय बढ़ जाता है। ब्याज की दर प्रतिशत प्रतिवर्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यानी 17 रुपए ब्याज, अब ब्याज की दर पूछ रहा है। कह रहा है 17 रुपए ब्याज की दर है, कितने रुपए में ब्याज? देखिए 17 रुपए साधारण ब्याज है। अच्छा किस पर है? 170 रुपए पर। और पहले तो हम देखिए, ध्यान से देखिए, ये टोटल ब्याज निकाल रहे हैं इंटू 100। 5 साल का, 5 वर्ष का ब्याज दर कितना हो जाएगा, ये हम निकाल रहे हैं। 17 में 170, यानी 10% हो गया 5 वर्ष का। तो ब्याज की दर वार्षिक रूप से क्या होगा, वार्षिक, क्योंकि वार्षिक बताना, ब्याज की दर होती है जो वार्षिक निकाला जाता है। 10% में 5 वर्ष का भाग दे दीजिए, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 2%। और यही पूछ रहा है 2% होगा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, 2%। तो आपने देखा ब्याज कितना है, 17 रुपए,
किस पर है? 170 रुपए, तो 17 रुपए 170 का कितना परसेंट है? इंटू 100 कर लिया तो 10% टोटल मिला है 5 वर्ष में। यानी साधारण ब्याज तो इक्वल होता है ना, यानी 2-2% हर वर्ष मिला है, तभी तो 2×5=10 हुआ। तो 2% आपका आंसर आ गया। ये पूछा गया है, 2016 का प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। मीरा ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से 27,500 रुपए का ऋण लिया। उसने 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा किया, जो 3 वर्ष के बाद भुगतान किया गया। भुगतान के समय 33,000, अच्छा, 3,35,000 रुपए एवं पुराना स्कूटर बैंक को दिया। भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य पूछ रहा है क्या है? अच्छा देखिए, 2,75,000 जब लिया गया, कितना लिया गया? 2,75,000 इंटू करेंगे। अब कितने परसेंट पर? 8% पर। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो यसाई क्या हो जाएगा हमारा? अपान 100 करेंगे, ये यसाई हो जाएगा साधारण ब्याज। चलिए इसे हल करते हैं हम, ये कैंसिल हो गया। अब इसे गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8×0=8×5=40, 8×7=56, 56 और 4 यानी 60, और 8×2=16, 16×4=22, 22 हो गया। इंटू 3 करिए तो 3×2=6, 3×2=6, यानी 66,000 रुपए। 66,000 रुपए तो क्या हो गया? ये आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। यानी टोटल अमाउंट कितना देना है? देखिए 2,75,000 तो था ही, ये मूलधन था। इसमें 66,000 अब ब्याज भी देना है, 66,000। यानी 3 वर्ष बाद, 3 ही वर्ष बोला, कितना देना है? 0, 0, 0, 6×5=11, और 7×6=13, 1×14, और 2×1=3। यानी यहाँ पे देखिए 3,41,000 देना है। 3,41,000 सभी लोग देखें। अच्छा दिया कितना? 3,35,000। तो दिया है 3,35,000, यानी कितना दिया? अब कितना और देना था? 0, 0, 0, 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 3 गए 0, 3 में यानी 6,000। 6,000 रुपए जब 3,35,000 दिया, तो 6,000 रुपए और कम पड़ रहा था, उसकी जगह क्या दे दिया? स्कूटर दे दिया, पुराना स्कूटर, यानी बी ऑप्शन होगा। यानी स्कूटर, जो पुराना स्कूटर था, उसका मूल्य क्या हुआ? 6,000 रुपए। तो यहाँ बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, उसको अगर वह रुपया देता तो उसे कुल 3,41,000 देना था, लेकिन उसके पास 3,35,000 रहा होगा। तो 3,35,000 दे दिया, 6,000 बच रहा था, उसकी जगह क्या दे दिया? स्कूटर। यानी उस पुराने स्कूटर का मूल्य क्या था? 6,000 रुपए। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो देखिए ये पूछा गया है, ये भी 2016 का प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी का। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपए हो जाता है। ध्यान रखिए, उस मूलधन का कह रहा है पता लगाएं जो साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपए हो जाता है। आपको पता है कि एसआई क्या होता है? RPN/100। और ये भी पता है कि ए बराबर क्या होता है? P प्लस एसआई। यानी एसआई की वैल्यू अगर निकालना है तो A-P=SI हो जाएगा। ध्यान रखिए, अब चूंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको 1,000 दे रहा है क्या? ये मिश्रधन है। तो हम क्या करेंगे? A-P, यानी 1,000 माइनस पी, एसआई की जगह रखेंगे। आर दिया गया है 8%, पी निकालना है, और यन दिया गया है 9 महीना। तो 9 महीने को वर्ष में बदलिए तो 9/12 वर्ष हो गया, अपान 100। इसी को हल कर लेंगे, पी की वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं। 3×3=9, 3×4=12, 4×2=8, ये कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से हम गुणा करेंगे, 100 का गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 2p। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1,000, पहले से है 2 जीरो बढ़ जाएगा, -100p,
और इधर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6p हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 और बराबर 100p उधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 106p हो जाएगा। यानी p की वैल्यू निकालना होगा, तो 1 लाख में 5 जीरो है, मुझे किसका भाग देना होगा? 106 का। अब देखिए जिससे कैंसिल हो जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 50,000। तो अब देखिए 50,000 में 53 का भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 50,000 में हम किसका भाग देना है? देखिए 53 का। चलिए भाग दे देते हैं 53 का। अब देखिए 10 बार तो 530 हो जाएगा, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। यहाँ पे 9, 9 त्रिक 27 है ना, और 9 पचे 45, 45 46 47। तो देखिए यहाँ पे 10 में 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2, अब जीरो उतार लेंगे। अब फिर भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? यानी 477 है तो लगभग 8 बार जाएगा। तो हम लेके चले जाते हैं 8 को, 8 त्रिक 24, अच्छा 230 है, तो 5 चौक 20 है तो 4 बार जाएगा जी। सॉरी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 बार, लिख लेते हैं। 1 मिनट, पूरा सा मिटाना होता है तो पूरा। चलिए 4 बार जाएगा, 4 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20 और 1 21। 10 में से 2 गए 8, ये 2 में से 1 गए 1, फिर जीरो उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा? ये लगभग जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे आप 3 बार लेके चले जाइए, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। तो देखिए 10 में से 9 गए 1 और 7 में से 5 गए 2। अब फिर जो हम यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे और जीरो उतारेंगे, चूंकि सब उतार लिए हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 210 हुआ, तो लगभग हो जाएगा आपका 4 बार, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, 212 हो जाएगा। 3 बार जाएगा, फिर 159 होगा। यानी कहने का मतलब 243.3। तो 243.3, 3 आगे बढ़ता जाएगा तो 4 कह सकते हैं, लगभग 4 हो जाएगा। तो 243.4 कहाँ पे है? ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 243.4, 3 गया है, चूंकि यहाँ पे 159 4 बार जाएगा तो 212 हो, तो लगभग 4 हो जाएगा, 4 शून्य। तो 943.40 रुपए ये आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सभी लोग देखें सवाल एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5, यम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। ब्याज की दर 2% हो गई, जिसके फलस्वरूप ब्याज 120 रुपए देना पड़ा। मूलधन ज्ञात कीजिए। कह रहा है यम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली और ब्याज की दर 2% हो गई, जिसके फलस्वरूप ब्याज की दर 2% हो गई, यानी दर आर बराबर 2%, जिसके फलस्वरूप ब्याज 120 रुपए देना पड़ा। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2% बराबर हो रहा है 120 रुपए, तो मूलधन यानी 100% क्या होगा, यही निकालना है। 120 इंटू 100/2। तो देखिए ये हो जाएगा कितना? 60, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 6000। तो 6000 कहाँ पे है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भाई 2% 120 रुपए है, तो 100% कितना होगा? 120 इंटू 100/2। आप इससे लगा लेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आसान आसान सवाल हैं, अच्छे से देखते चलिए, होता जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी कोई धन पी है, सभी लोग देखें, तो कितनी हो गई? 10 वर्ष में दुगुनी यानी 2p हो गया। भाई ये पी धन जो है ये 2p बन गया, तो वास्तव में एसआई क्या हो गया? 2p माइनस पी इक्वल टू पी। एसआई की भाई, और एसआई आपको पता है कि एसआई बराबर होता है RPN/100, क्योंकि ब्याज की दर पूछ रहा है। तो एसआई की जगह आप पी रखेंगे, इक्वल टू आर आपको निकालना है, पी नहीं पता है, पी रखेंगे। एन 10 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100।
बस हो गया, सवाल यहीं से लग जाएगा। पी की वैल्यू पी से कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा 10%। आपका यही आंसर आ गया, कहाँ पे है 10%। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा इसी क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021, 6/4/2021। चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, ब्याज की दर बताइए। 4 वर्ष का ब्याज है ये 680। 680 कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, तो ब्याज हो जाएगा 680/4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 0 यानी 170 रुपए है, 170 रुपए। अब देखिए ब्याज की दर, ये जो 170 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है वो कितने रुपए पर है, अपान 3400 पर और इंटू 100, बस हो गया, आर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे देखिए 17 दहा में 170, 17 दूना 34 यानी 2 × 5 = 10 यानी 5% ब्याज होगा। और 5% कहाँ है, ऑप्शन सी में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये 5% हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, अच्छे समझ लीजिए। 4 वर्ष का ब्याज दिया है 680। देखिए आज साधारण ब्याज का रूल नहीं भी जानेंगे तो इस सब सवालों को लगा लेंगे, क्योंकि दर निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 680 में 4 का भाग दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर बराबर होता है। ठीक, तो देखिए 170 रुपए हो गया 1 वर्ष का ब्याज। तो 170 कितने पर मिला है, 3400, तो ये कितना परसेंट है निकालना है। तो 170/3400 इंटू 100 यानी 5% है, यही ब्याज की दर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रुपए 24,000 उधार लिए, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। यानी 3 वर्ष, देखिए दलीप राय ने अमरजीत से 9% की दर से ब्याज लिया, कितना 24,000, और 3 वर्ष बाद चुकाना होगा, तो कुल भुगतान कितना करना है, यानी आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना है, मिश्रण बताना है। चलिए देखिए 24,000, अच्छा कितना परसेंट, 9%, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, अपान 100। तो ये अभी ये अस्थाई निकल के आएगा, इसी में बाद में मूलधन को जोड़ देंगे। तो देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब हम गुणा कर देंगे, देखिए 9 × 4 = 36 और 9 दूना 18, 18 × 3 = 21 यानी 2160 इंटू 3, तो 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 1 4 और 3 दूना 6 और 1 0 बढ़ाइए, 6480 रुपए तो ब्याज हो गया। टोटल अमाउंट कितना होगा, अब देखिए 24,000 रुपए तो आपका मूलधन था, अब 6,480 ब्याज हो गया, जोड़ दीजिए कितना देना पड़ेगा, 0 8 4 6 4 10 और 2 1 3 यानी 30,480। तो 30,480 कहाँ पे है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन देखिए राइट आंसर है, 30,480 रुपए। तो 24,000 का 9% की वार्षिक साधारण ब्याज की 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हमने निकाल लिया RPN/100 से। तो कितना आ गया 6,480 और बाद में 24,000 में 6,480 को जोड़ दिया तो हो गया 30,480। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ये 2021 का क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखिए, 25,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी आप बताइए 25,000 से बढ़कर कितना हो गया 31,500, तो कितना वृद्धि हुई पहले तो हम ये निकाल लेंगे। 31,500 माइनस करेंगे 25,000, तो कितना हो जाएगा 5,000 इधर यानी 6,500। 6,500 मिला है, 6,500 ब्याज मिला है। अच्छा कितने वर्ष में, ध्यान रखिए 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष का ब्याज है, ये है 4 वर्ष का ब्याज। लेकिन 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा,
अब 6500 में आप 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, कैंसिल करिए, 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 आएगा यहाँ पर, तो 4 छंग 24, 1 4 दूना 8, 4 पचे 20, 1625 रुपए है। अब देखिए ब्याज की दर आप कितने कैसे निकालेंगे, 1625 रुपए ब्याज मिला है कितने रुपए पर, 25,000 रुपए पर एक वर्ष में, और इंटू करेंगे 100, आर निकल के आ जाएगा। ये देखिए दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 50, अच्छा यहाँ 1625 है, देखिए 50 25, 5 से कैंसिल हो गया, 50 आया और 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10 और 50 25 फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 दहा में 50 और 5 छक 30, 50 25 और अब हो जाएगा 6.5, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 6.5% हो जाएगा ब्याज की दर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 6.5%, यानी 6.5% ब्याज आएगा, ब्याज की दर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ये 2021 का प्रश्न था जो हमने अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, इस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज 8% वार्षिक की दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 9/2% वार्षिक दर पर होता है। देखिए अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, किस मूलधन का, यानी पी, मूलधन नहीं पता, मान लिया पी, 9 वर्षों में, चलिए कर लिया, ब्याज की दर दिया है कितना, 8 अपान 100, ये एसआई हो गया इसका, इक्वल टू इसके एसआई के बराबर दूसरे वाले का एसआई है, यानी 800 रुपए पी है, पी मूलधन कितना है 800 इंटू कितना, कितने वर्षों में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष इंटू 9/2 वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर अपान 100, बस ये हमने बराबर कर दिया, पी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ये 100, ये 100 से कैंसिल हो गया और यहाँ 8 से ये 100 कैंसिल, यहाँ 800 कैंसिल हो गया इस 8 से। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 50 से, और इसको कैंसिल, ये 9 से कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर p बचा और इधर क्या बचा, 50 और 3, यानी 50 इंटू 3 बराबर 150, तो कितना रुपया है 150 रुपए, तो 150 कहाँ पे है, सी ऑप्शन। तो सी आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, आपने निकाला कि पहला वाला मूलधन क्या है, 150 रुपए। क्यों, क्योंकि कह रहा है साधारण ब्याज 9/2% वार्षिक दर से पर होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। देखिए फिर से एक बार पढ़िए, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा, यानी जो इसका ब्याज होगा वही इसका ब्याज होगा, जो 800 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 9/2% वार्षिक पर होता है। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है तो हमने इक्वल कर दिया, पी की वैल्यू 150, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए और 7 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है। मूलधन की गणना करें, यानी पी पूछ रहा है, यदि एक धनराशि की साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्षों में 1500। देखिए आपके पास दिया क्या गया है, 4 वर्ष में कितना हो गया अमाउंट 1200, और 5, अच्छा 7 वर्ष में कह रहा है, यहाँ पे देखिए 7 वर्षों में कितना कह रहा है, कह रहा है 15 वर्ष हो गया, 7 वर्ष 1500 रुपए हो गया। इसका मतलब है कि समय में कितना डिफरेंस है, 3 वर्ष का, और जबकि रुपए में कितना अंतर है, 300 रुपए का, यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 300 रुपए। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में, तो 300 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 100 रुपए, एक वर्ष का ब्याज है 100 रुपए। अब आ जाइए, 100 रुपए ब्याज है तो पहले वाले से लगाइए चाहे दूसरे वर्ष का, दूसरे से, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज भाई 100 इंटू 400, इंटू 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये 4 वर्ष में 400 ब्याज है,
जबकि 4 वर्षों में मूलधन कितना है 1200, इसलिए P बराबर 1200 माइनस 400 बराबर 800। ये 800 मूलधन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 800 रुपए। इसमें भी निकाल सकते हैं। आप देखिए 7 वर्षों में 1500, तो 7 वर्षों में ब्याज कितना है, एक वर्ष का 100 रुपए, तो 7 वर्षों का 700, तो 15 में से 700 घटाएंगे तो 800 आएगा। तो 800 आ जाएगा, चाहे इससे हल करिए चाहे उससे, दोनों से आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए क्या है। 1000 की एक धनराशि को दो भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10% पर वार्षिक ब्याज दूसरे भाग के 10 साल के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज के बराबर है। ब्याज 5% पर उधार दी गई राशि की गणना कीजिए। देखिए 1000 रुपए है, 1000 रुपए, अच्छे समझिए, इसको दो भागों में बांट दिया गया। कितना कितना तो ये तो पता नहीं है। मान लीजिए एक यक्स है और दूसरा वाला हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। चूंकि एक पार्ट अगर एक्स मान लिया, दूसरा जो बच गया 1000 माइनस एक्स। अब क्या करा, 1000 की धनराशि को दो भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी इसको ये यक्स है इंटू 5 साल के लिए जमा किया गया 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो बताइए इसका अपान क्या हो जाएगा 100, अपान हो जाएगा 100। तो देखिए ये हो जाए, चलिए इसको बना देते हैं यहाँ पे 100 सही से, तो 100 हो गया। अच्छा, दूसरे भाग के 10 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज के बराबर है। तो अच्छा बराबर है वार्षिक ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर है। अब देखिए दूसरा क्या है, 10 साल 1000 माइनस एक्स लिखेंगे, ये मूलधन है, इनटू 10 साल है, 5% ब्याज है, ये बराबर। बाद में अभी हम बताते हैं कि हाँ 5% यानी एक्स वाला कितना होगा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 10 पचे 50 और 10 पचे 50 दोनों कैंसिल, ये इधर से 100 कैंसिल, यानी इधर बचा यक्स और उधर बचा 1000 माइनस एक्स। माइनस एक्स इधर आएगा तो यक्स प्लस एक्स यानी 2x हो जाएगा, इक्वल टू 1000। कैंसिल कर देंगे 500, यानी यक्स की वैल्यू आ गई 500। अब पूछ तो यही रहा है ना, कह रहा है 5% पर जो उधार दी गई धनराशि है वह कितनी है, तो वह कितनी है यक्स है भाई, इसी को हमने 5% किया था ना, यानी 500 होगा। अच्छा उसका पूछता तब भी 500, क्योंकि 1000 है यानी 500 बांटा गया, तो आंसर आ जाएगा 500। आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपने देख लिया कैसे हमने किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 रुपए है। मूलधन पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। सभी लोग देखें 1120 रुपए और 1184 रुपए, और यहाँ पे देखिए 8% तो दोनों में दिया जा रहा है, लेकिन समय में अंतर है 5 वर्ष और 6 वर्ष, यानी समय में अंतर 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, यानी 1120 और 1184 यानी 64 रुपए की वृद्धि हो गई। यानी 1184 में से 1120 माइनस करेंगे 64 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज है 64 रुपए, यानी 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का, चूंकि 1 वर्ष का ब्याज है, क्योंकि 5 और 6 वर्षों में कितना अंतर है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 64 रुपए। तो आप बताइए मूलधन पूछा है ना, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, गुणा कर दीजिए, 64 इंटू 5 कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32, 320 रुपए। देखिए 5 वर्ष का दिया गया है 1120 रुपए टोटल अमाउंट कुल धन, तो 5 वर्ष का अमाउंट दिया गया है, यानी मिश्र धन दिया गया है कितना 1120 रुपए।
1120 रुपए। मुझे अगर पी निकालना है तो क्या करेंगे, पी निकालना है तो मिश्रधन में से यानी ए माइनस एस आई कर देंगे, निकल आएगा। तो ए कितना दिया गया है, ये मिश्रधन यानी अमाउंट ए, तो ये 1120 और माइनस 320 बराबर 800 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा 800। 800 कहाँ पे है, ऑप्शन 2। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ध्यान से देखिएगा, 800 रुपए। तो अच्छे से देख लीजिएगा, इसे समझ लीजिए। एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, 64 रुपए, यानी एक वर्ष का ब्याज है 64 रुपए, 64 रुपए। तो 5 वर्ष का ब्याज हमने गुणा कर लिया 320, और टोटल अमाउंट 1120 में से हमने घटा दिया 320, आगे 800। अच्छा, इससे भी निकाल सकते हैं, ये 6 वर्षों का ब्याज आप निकाल लेंगे भाई, एक का 64, तो 6 वर्ष का कितना होगा, 6 × 64, और उसको 1184 में से आप घटा देंगे तो भी आएगा 800, आप अगर निकालेंगे तो दोनों से आ जाएगा। चलिए चलते हैं, ये 2017 का प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित हो, अच्छा जब वार्षिक संयोजित हो कहे ना, इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान विधि से हम बताऊंगा कि देखिए, हम बताएंगे कि क्योंकि ये 2000 रुपए है, ये ब्याज है, एसआई है, ये टोटल एसआई है, तो 2 वर्ष का एसआई है 2000 रुपए, तो एक वर्ष में एसआई कितना रहा होगा, पहले वर्ष एसआई रहा होगा 1000 रुपए, और दूसरे वर्ष भी एसआई रहा होगा 1000 रुपए, 1000 रुपए। तो अब अगर आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह एसआई के बराबर होगा, चूंकि 1000 पर। लेकिन दूसरे वर्ष जो होता है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है यानी 1000, उस पर भी ब्याज पर ब्याज लग जाता है। अब आप बताइए, 1000 तो लगेगा ही लगेगा, 1000 इंटू कितना लगेगा, 10%, तो 10% लग गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 100 रुपए। तो अंतर हो गया 100 रुपए, कितना अंतर हो गया, 100 रुपए, है ना, यही आंसर हो गया 100 रुपए। तो देखिए ये 100 रुपए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कौन सा, सी। आप डिटेल भी लगा सकते हैं, 2 वर्ष का 10% की दर से आप अगर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज तो है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पता चला वो 2100 आएगा, ये 2000 है, तब भी कितना हो जाएगा, अंतर 100 रुपए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 12,500 रुपए, देखिए ये मूलधन है, ये ब्याज नहीं है। 12,500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्वता मूल्यों का अंतर कह रहा है, क्या होगा। अब 12,500 की दर से अगर हम एसआई निकालें, एसआई की बात करें, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 12,500, 12,500 इंटू कितना होगा, 20%, इंटू इंटू करेंगे, इंटू, अच्छा कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अपान 100 कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया आपका, 20 दूना 40, और 4 पचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 एक 5, यानी 5, एक जीरो बढ़ा देंगे, 5000 तो ब्याज की ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। और टोटल अमाउंट होगा कितना, इसके लिए टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी 12,500, 12,500 और प्लस 5,000, तो कितना हो गया, 12 और 5 यानी 17,500 हो गया। 17,500, सभी लोग देखें, 12,500 मूलधन था, 5,000 ब्याज देना पड़ा, तो 12 और 5 कितना हुआ, 17,500, 500 भी है, तो 17,500। अब चलिए हम निकालते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी अमाउंट। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर हम देखें तो ये बराबर क्या होता है, P1 + R/100 पावर n, इससे निकाल सकते हैं। तो P हमारा कितना है, 12,500, इंटू करेंगे 1 प्लस, अच्छा ब्याज की दर कितना है, 20%, बटे 100 करेंगे, और इन ये पावर क्या है, 2। तो देखिए 12,500
इंटू 20 पंजे 100 यानी 6/5 और इंटू 6/5। तो ये 5×5 = 25, तो 25 पंजे 125, ये 500 यानी 500 इंटू 36, ये 500 है 500, 500 इंटू हो जाएगा 36, गुणा करते हैं 5×6 = 30 और 5×3 = 15, 3 = 18, तो 18,000 आ गया। आप बताओ 17,500 और 18,000 में अंतर कितना है? 500 का। और यही पूछ रहा है कि दोनों की परिपक्वता राशि में अंतर कितना है? 500 का अंतर है। अंतर कितना है? 500। तो आप ये हल कर सकते हैं, यहाँ आंसर आ जाएगा 500, यानी डी हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? डी। अब चलते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। अच्छा, एक बात समझिए, इसको हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। आपको ये डिटेल बताया हूं, चलिए दूसरे तरीके से भी बता दें आपको कैसे होगा दूसरा। जैसे अगर आप ये लगाते हैं, यानी थोड़ा सा दूसरे मेथड से लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे आपको हम बताते हैं, देखिए जब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जैसे इसके पहले सवाल को हमने बताया था, यहाँ हमने एसआई तो निकाल लिया 5,000, एसआई क्या निकाल लिया? 5,000। अब देखिए 5,000 है तो 2 वर्षों का एसआई है ना 5,000, तो 5,000 तो पहले वर्ष 2,500 मिला होगा 2,500, और दूसरे साल भी आधा हो जाएगा मतलब 2,500, दूसरे साल भी 2,500, बराबर बराबर होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसी पर तो अलग से ब्याज मिलेगा, यानी ये 2,500 पर फिर से ब्याज मिल जाएगा। तो कितना जो होगा 20%, तो 20% इसका हम निकाल लिए। देखिए 25 × 50 यानी 500 रुपए का अंतर, ये 500 ज्यादा मिलेगा किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ये 500 का अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए यही 500 का अंतर होगा, हमने ये निकाला। इसके पहले सवाल हम इस तरह से लगाए थे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 500। हमने डिटेल भी बता दिया और शार्ट तरीका भी बता दिया, इससे भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? अब देखिए साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर पर, अच्छा 12% की दर पर 6 वर्ष के लिए पी देखिए बटे 100, यही तो होगा साधारण ब्याज। और दूसरे का होगा 12% इंटू 12 वर्ष है, इंटू P/100, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, चूंकि बराबर है 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1:2 हो जाएगा साधारण ब्याज में अनुपात। यही तो पूछ रहा है, साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 1:2। आप अच्छी देखिए, हमने तो पूरा करके समझाया आपको, लेकिन आप ऐसे चूंकि ब्याज की दर बराबर है, केवल समय में अंतर है, समय में अंतर है। आप कह सकते थे समय में 6 और 12 का अनुपात है, तो साधारण ब्याज में भी वही अनुपात आएगा, यानी 1:2 का अनुपात आएगा। ये आप ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन हमने डिटेल भी बता दिया और शॉर्ट भी। आप समझ सकते हैं 1:2, 1:2 कहाँ पे है? ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है पहला। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्षों एवं 12 वर्षों के साधारण ब्याजों का संगत अनुपात है। साधारण ब्याजों का संगत अनुपात कह रहा है, क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्ष और 12 वर्ष। तो जब देखिए, जब आपका ये बराबर है क्या ब्याज की दर, तो केवल समय में अंतर है ना, तो 9 वर्ष और 12 वर्ष में जो अंतर होगा अनुपात वही होगा। तो देखिए 3×3 = 9 और 3×4 = 12। इसके पहले वाला सवाल भी इसी तरह से था, यानी 3:4 होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18 आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसे कुल 730 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। कुल निवेशित राशि कितनी थी? सभी लोग देखें, अच्छे से समझें इसे।
कह रहा है, अच्छा निवेशित राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, मूलधन नहीं पता, मान लिया मूलधन पी था, इनटू जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, 1/7, 1/7 को इनटू कितने परसेंट पर, 4% पर, यानी 4/100। अच्छा अब इसके बाद प्लस कर दीजिए। अच्छा क्यों, देखिए 1/2 को कह रहा है, 1/2 को कितने परसेंट पर, 5% पर, यानी 5/100। और भी है शेष, अच्छा बताइए आप, 1/7 प्लस 1/2 अगर हम जोड़ें तो 7 दूना 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 7 प्लस 2 यानी 9/14। तो शेष कितना हो जाएगा, एक में से माइनस कर देंगे, तो शेष का मतलब एक माइनस, ध्यान से देखिए, 1 - 9/14 हो जाएगा, यानी 5/14। तो यहाँ पर 5/14 कितना हो जाएगा, वो कितने परसेंट पर, 6% पर कर दिया, यानी 6 का मतलब 6/100। और ये हो जाएगा कितना, 730 रुपए मिला। इतना करने के बाद 730 रुपए मिला है। अब इसे हम हल कर देंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू हमने किया, तो देखिए 4/700 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 6×5 = 1400, और ये हो जाएगा 730 रुपए। यही तो हो गया। अब इसे हल कर देंगे। देखिए यहाँ चूंकि एलसीएम लेना आसान है, तो चलिए 1400 इसका एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना, 8 प्लस, अच्छा 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 35, प्लस 14 एक बार जाएगा तो हो जाएगा 30, और यहाँ पे पी है ही, और ये हो जाएगा 730। बस इसी को हल करना है, पी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जोड़ देते हैं, देखिए 30, 35 और 8 को, तो 30 30 60 और 8 5 13, यानी 60 दे 70 3 73। तो P इंटू 73/1400 कितना हो जाएगा, 730। तो P बराबर पक्षांतर कर देंगे, 730 इंटू 1400 बटे हो जाएगा 73। तो ये 10 बार में जाएगा, और इधर 1400 इंटू 10 यानी 14,000 रुपए हो गया। और यही आपका आंसर है क्या, 14,000, यानी ऑप्शन 2। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपने इसे समझ लिया अच्छे से, दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखिए कैसे लगाया हमने, पी किया इंटू 1/7 को 4% यानी 4/100, प्लस 1/2 को 5% यानी 5/100, प्लस 5/14 यानी चूंकि शेष निकाला तो 5/14 आ गया, 6% यानी 6/100 की वैल्यू कुल कितना ब्याज है, 730 बराबर 730 कर दिया। और हल किया तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 14,000। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ये 2021 का क्वेश्चन था जो अभी हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 7,000 रुपए में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपए की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपए हो था, तो 6% वार्षिक की ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितनी थी। अच्छा सभी लोग देखें, 7,000 रुपए है, इसको दो भागों में बांटकर उधार दिया गया। एक को मान लेते हैं x, दूसरा जो बच जाए यानी 7,000 माइनस x। कह रहा है जो पहला वाला है, इस पर 6% वार्षिक की वार्षिक और शेष राशि को 4%, यानी पहले वाले को 6%, यानी x इंटू 6 वर्ष। अच्छा 5 वर्ष का ब्याज दिया गया है, तो इसको 5 में कर लेते हैं। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अपॉन 100, और प्लस इस पर अगर हम देखें, इसको दिया गया है 4% पर, तो 7,000 माइनस एक्स इंटू 4, तो ये भी 5 वर्ष का कितना होगा, बटे 100। और टोटल मिला के ब्याज बता रहा है कितना, 1,600 रुपए, ये 1,600 बताया। इसे हल कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 6×5 = 30 x बटे 100, प्लस ये कितना होगा, 5 चौक 20, और 20 में देखिए गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, और इसके बाद 1 2 3 4, है ना, और माइनस हो जाएगा 20x बटे 100, और बराबर हो जाएगा 1,600। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये 30x माइनस 20x कितना हो जाएगा, 10x, तो हो जाएगा 10x
अच्छा ये कितना है 14, 1,40,000 इन 10x प्लस 1,40,000 और अपान हो जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा 1600। अब इसे हल करेंगे, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 10x प्लस 1,40,000 बराबर 1600 में 2 जीरो बढ़ा लीजिए 1,60,000। तो 10x बराबर 1,60,000 में से 1,40,000 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 20,000। और ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपए। यानी 2,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो कितना आंसर होगा 2,000। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लिया करिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 2700 रुपए की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग के 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 15% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। देखिए कितना कह रहा है 2700 रुपए है 2,700। इसको दो भागों में बांट दिया, एक यक्स हो गया, एक 2700 माइनस यक्स हो गया। अब देखिए पहले भाग को क्या कह रहा है 15% की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी यक्स इंटू 15, यक्स इंटू 15 इंटू 4 बटे 100 और प्लस हो गया 2700 माइनस यक्स इंटू कितना। अब देखिए 6 वर्ष यानी 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 बटे 100 बराबर। अच्छा ये बराबर है, यही तो कह रहा है कि दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है। और पूछ क्या रहा है कि 6% से प्राप्त साधारण ब्याज किसके बराबर, यानी अच्छा 15%, 15% दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, यानी 15% यानी यक्स की वैल्यू बताना है आपको, यक्स का वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि इसी को 15% हमने माना है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस नहीं होगा, ये इसको चूंकि बराबर बोला है, तो बराबर बोला है तो बराबर का निशान करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी जो कैंसिल होगा हम कैंसिल कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अच्छा 3 दूनी 6 और ये 4 और ये 4 दूना 4 कैंसिल हो गया सबके सब। ये इधर यक्स बचा, उधर क्या बचा 2700 माइनस यक्स। यक्स इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 2700। अच्छा अब देखिए कैंसिल करेंगे तो आधा हो जाएगा, 1 2 3 6 2 5 10 यानी 1350। यानी यक्स की वैल्यू आ गई 1350, यही आंसर हो जाएगा। और 1350 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधा दिया है तो चाहे ये वाला पूछता भाग चाहे ये वाला भाग पूछता, दोनों 1350 है। तो आप 15% पे पूछ रहा है तब भी 1350 होगा। अगर वह अगला पूछता जो दूसरा, देखिए इसको 15% पर दिया गया है, दूसरे को 10% पर दिया गया है, अगर 10% वाले भाग को पूछता तब भी 1350 होता। तो हमारा आंसर आ गया 1350। अच्छा अगला सवाल देखिए। अच्छा बस दो ही सवाल हैं इसमें, दो ही क्वेश्चन, सॉरी दो नहीं 20 क्वेश्चन हमने कहा, 20 ही क्वेश्चन है। देखिए 21 नहीं, बस 20 ही क्वेश्चन है इसमें। तो आज आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन था, ये पूरा हो गया। अब हम कल जो हल करवाएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चलिए चलते हैं, इसके इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।